नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब टॉक चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग ब्रह्मचर्य नाश करते हैं उनके बारे में। आपको कैसे अपने जीवन को संभालना है और कैसे एक योग्य मार्ग पर चलना है। आज विशेष स्वरूप यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ब्रह्मचर्य की हानि करते हैं और जो लोग गलत मार्ग पर चलते हैं और अन्य व्यसनों को धारण कर रखे हैं और उसी के साथ साथ ब्रह्मचर्य खंडन करते हैं। उन्होंने अपने जीवन को एकदम नर्क समान कर दिया है। उन लोगों के लिए खास यह मार्गदर्शन आज का होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य नाश यानी एकदम मृत समान जीवन है। मृत व्यक्ति क्या है? मृत व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता, वैसे आप कुछ कर ही नहीं पाते। आप इंद्रियों के मन के गुलाम हो चुके हो और इसी गुलामी के कारण आप स्वतंत्र होकर भी परतंत्र हो। यानी आपने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली लेकिन फिर भी आप पारतंत्र में हो, आप स्वतंत्र में नहीं हो। आपको यह समझना है कि आप कर क्या रहे हो। यदि आपके मन में कुछ भी गलत ख्याल आते हैं, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आप उस पर खरे उतरते हो, यदि आपके मन में कुछ भी गलत करने का ख्याल आता है और फिर आप कर देते हो, तो आप मन के तथा इंद्रियों के गुलाम हो। और यही मन तथा इंद्रियों की गुलामी आपको नष्ट कर रही है। आपकी जीवन एकदम नर्क समान हो गया है। जरा देखिए आईने में जाकर खुद को, आपका चेहरा, आपका शरीर और आपका क्या हाल हो चुका है इस ब्रह्मचर्य नाश के कारण। बहुत लोग कहते हैं कि यह एक मज़ा है और यह टेम्पररी प्लेजर है। यह करने के बाद डोपामिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है जो आपको संतुष्टि प्रदान करता है, जो आपको सुख प्रदान करता है। लेकिन वो सुख कितनी देर रहता है? मैं उन्हीं से प्रश्न करता हूँ, कितने देर ये सुख रहता है? कुछ समय के लिए, 15 से 20 सेकंड के लिए और 1 से 2 मिनट के मज़े के लिए आप आपके जीवन की हानि कर रहे हो। वो एक जीवनी शक्ति है। पूर्व समय के ऋषि मुनियों ने उसी शक्ति का उपयोग कर कर अपने जीवन को साध्य किया है और अपने जीवन को एक उचित दिशा देकर एक उचित मार्ग में लेके जाया है। उसी वीर्य को ऊर्ध्वगमन कर कर तेज, बल, साहस, आयु इन सभी पर तथा मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। इसी कारण यदि आपको अभी संभालना है तो अभी संभलिएगा। आपके पास अभी भी काफ़ी समय है। लेकिन आज ही आपने यदि प्रण नहीं लिया, आज से ही यदि आपने संकल्प नहीं किया और ऐसे ही अपने ब्रह्मचर्य की हानि करते रहे, तो आपका जीवन नर्क समान हो जाएगा। और है ही नर्क समान। आप कर क्या रहे हो? आपके वचनों में, आपके संकल्प में, आपकी बुद्धि में, आपकी ताकत में, आपकी क्षमता में, आपके साहस में कितनी क्षमता है? क्षमता ही नहीं है। क्षमताहीन, बलहीन, बुद्धिहीन हो रहे हो आप। और इसी के कारण आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आपको अच्छा आहार लेना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए क्या करें, इस पर हमने वीडियो बनाया है। बहुत सारे मार्गदर्शन हमने हमारे चैनल पे दिए हैं ब्रह्मचर्य से रिलेटेड और ब्रह्मचर्य के ऊपर। वो जाके अवश्य देखें, आपको ब्रह्मचर्य में और भी ज़्यादा सहायता मिलेगी और आप ब्रह्मचर्य और भी ज़्यादा परिपक्वता से करेंगे। आज हम आपको केवल इतना ही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य से उत्कृष्ट इस जीवन में कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचर्य से एक शांति आती है, ब्रह्मचर्य से एक प्रसन्नता आती है, ब्रह्मचर्य में मन सदा प्रसन्न रहता है। यदि ब्रह्मचर्य से हो तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी और यदि ब्रह्मचर्य से रहते हो तो कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं रह जाएगा। आपके संकल्पों में, आपके वचनों में, आपके वाणी में तथा आपके हर एक चीज़ में एक क्षमता होगी, एक प्रभाव होगा, एक बल होगा। लेकिन यदि आपने ऐसे ही ब्रह्मचर्य का नाश करते रहे और ऐसे ही अपने ब्रह्मचर्य को बहाते रहे तो आप अपने वास्तविक स्थिति से गिर जाएंगे। यदि इस माया से बाहर निकलना चाहते हो तो नाम जप करिए, प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। आप व्यायाम करें, प्राणायाम करें, सात्विक आहार करें, सभी चीज़ें ब्रह्मचर्य के लिए पालन करें। लेकिन फिर भी यदि निगेटिव विचार आते हैं तो प्रभु का नाम स्मरण करना ही आपके लिए अंतिम उपाय होगा। प्रभु का नाम स्मरण करिए, अध्यात्म से जुड़िए, नाम जब प्रारंभ कीजिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपंदन्ते माया मेता तरंती थे। यानी जो निरंतर मेरे नाम का स्मरण करता है, जो निरंतर मुझको ही बचता है, वह मेरी इस दुस्तर तथा प्रबल माया से भी तर जाता है। और यदि आपको इस माया से तरना है, अध्यात्म से जुड़ना है और एक अलग ही व्यक्ति बनकर समाज के सामने आना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और यदि ब्रह्मचर्य कठिन लग रहा है, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ, लेकिन फिर भी गलत विचार सता रहे हैं, तो नाम जप करिए। और नाम जप करने से
आपका मन सकारात्मकता से भर जाएगा, प्रसन्नता से भर जाएगा और फिर नेगेटिव थॉट्स, जो गलत विचार आते हैं, उस पर आप नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सक्षम रहेंगे और उन पर आपको सरलता तथा सुलभता से नियंत्रण प्राप्त आप कर पाएंगे। इसी कारण इन सभी चीज़ों का यदि आपने ध्यानपूर्वक समझे और इनको यदि आपने अपने जीवन में उतार दिया तो आपका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। इसी कारण ब्रह्मचर्य का पालन करें और जो ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं उनके समान कोई भी नहीं है। वो काफ़ी नीच, काफ़ी अदम और काफ़ी भ्रष्ट बुद्धि के अविवेकी पुरुष है तथा अविवेकी यदि स्त्री भी हो तो भी वो अविवेकी है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आपके यश की एक चाबी है। ब्रह्मचर्य इज द की ऑफ सक्सेस, यानी एक यश की चाबी है। आप मन को, इंद्रियों को संयम करते हो, शरीर को अच्छा रखते हो, मन को अच्छा रखते हो तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि यदि शरीर और मन अच्छा है तो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर पाते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर पाते। एक ब्रह्मचारी कुछ प्राप्त करना चाहे और प्राप्त न कर सके, ऐसा हो नहीं सकता। इसी कारण ब्रह्मचर्य का पालन करें और जो ब्रह्मचर्य की हानि करते हैं, लानत है उन पर, लानत है उनके जीवन पर और दुर्भाग्य है उनका जो अध्यात्म को जान नहीं पाए और जो ब्रह्मचर्य को जान नहीं पाए। लेकिन जो जान गए, जिन तक ये मार्गदर्शन पहुंच रहा है, जो जान गए, वो अपने जीवन का कल्याण अवश्य कर सकेंगे। अपने जीवन का कल्याण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम साधना है, ब्रह्मचर्य ही परम सुख है, ब्रह्मचर्य परम आनंद की परम प्राप्ति है और ब्रह्मचर्य ही परमानंद का एक दूसरा स्वरूप है जो आपको परमानंद के पास लेके जाएगा, जो आपको भगवान के समीप लेके जाएगा, वह ब्रह्मचर्य ही है। इसी कारण ब्रह्मचर्य का संकल्प लीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना अवश्य प्रारंभ कीजिए, उससे आपका जीवन बदल सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।